बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 आज सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में कुल 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 हम सॉल्व करें। इस एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपसे कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, और नीचे 6 पार्ट उसने लिखे। वो आपसे कहता ये है कि इन 6 पार्ट्स को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज़ है और वो है साइंटिफिक नोटेशन। कि अगर आपके पास एक नंबर है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखेंगे, या अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है उसको वापस उसकी असल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। बस यही 2 चीज़ें आपने सीखनी है। तो ये तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता हो, या आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करूँगा, दैन फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ये है कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ मेथड टू राइट अ नंबर, यानी किसी भी नंबर को मुख्तसर शक्ल में लिखने का एक तरीका है। किसी भी नंबर को मुख्तसर शक्ल में लिखने का एक तरीका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, या उर्दू में इसको कहते हैं साइंसी तरकीब। तो आसान लफ्ज़ों में, बस दफ़े आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, बहुत बड़ा, जो टाइम भी लेता है लिखने में और स्पेस भी लेता है। उसको एक आसान शक्ल में, मुख्तसर शक्ल में लिखने के लिए एक तरीका बनाया गया है जिसको आप कहते हैं साइंसी तरकीब। और इसी तरह बाज़ दफ़े बहुत छोटा नंबर आपके पास आ जाता है, बहुत छोटा, जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको भी आसान करके लिखने का ये तरीका। तो किसी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को लिखने का एक आसान और मुख्तसर तरीका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अच्छा, इस नोटेशन में या इस मेथड में आप करते क्या हैं? इस नोटेशन के अंदर आप किसी भी नंबर को 2 हिस्सों में लिखते हैं। पहला हिस्सा ए है, दूसरा हिस्सा 10 की कोई पावर है। और ये जो पहला हिस्सा ए है ना, ये हमेशा 1 और 10 के दरमियान होगा। ये पहला नंबर हमेशा किधर होगा? 1 और 10 के बिटवीन होगा। यानी 10 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 10 के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो इस पहले नंबर को आपने देखना है कि ये हमेशा जो है 1 और 10 के बिटवीन हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि साथ जो 10 की पावर होगी वो अ, उसकी पावर जो n होगा ना, वो इंटीजर होगा। यानी n जो है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इनमें से कोई नंबर होगा, इंटीजर होगा n। और ये 10 जो है ये एक ही बार आएगा, यानी a के साथ एक ही 10 मल्टीप्लाई होगा, एक से ज़्यादा 10 मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो अगर कोई नंबर a मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n इस शक्ल में लिखा होगा तो आप कहेंगे कि वो किस शक्ल में लिखा हुआ है, वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ये पहली मिसाल में आपको दे रहा हूँ। दूसरी मिसाल में आपको दे रहा हूँ कि अगर आपके पास है 2.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 5। अब ये भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। कैसे समझ आई? 10 की पावर है और साथ जो नंबर है वो 1 से बड़ा है। ये नंबर क्या है? 1 से बड़ा है और 10 से क्या है? छोटा है। तो 2.5 जो है ये लिमिट क्या है? ए की। ए जो है ना, देखें, ए जो है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 1 एंड 10 के बिटवीन ये आ रहा है। ये भी चेक करें, 1 एंड 10 के बिटवीन आ रहा है। तो ये वाला जो पहला नंबर है ये हमेशा 1 और 10 के बिटवीन हो, और साथ फिर 10 की कोई पावर हो, और पावर में आपने देखना है इंटीजर होना चाहिए। यानी ऐसे ना हो कि 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1/2। अब ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। तो 2 मिसालें होंगी, एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ। तीसरी मिसाल, फॉर एग्जांपल 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 कह लें, तो ये नंबर भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब
फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 23.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहला नंबर जो है ये 10 से बड़ा है, जबकि यहाँ पे जो नंबर है ये किधर होना चाहिए? ये 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो लिहाजा ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़े तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट को फिर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, 2 के बाद इसको लेके आएंगे, यानी इसको लिखेंगे 2.3। ये आगे हम सीखेंगे सारा करना कैसे है। तो इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे और 2 के बाद लेके आएंगे, तो फिर ये नंबर 10 से छोटा बन जाएगा और 1 से बड़ा बन जाएगा। तो पहला नंबर हमेशा 1 और 10 के बिटवीन होता है। अब एक निशानी समझ लें कि जो नंबर इस लिमिट के अंदर आएगा ना, अगर उसमें पॉइंट लगा होगा तो उसका पॉइंट हमेशा पहले डिजिट के बाद होगा। 2.5, 3.2, 7.1, 9.2, 3.1, ये सारे नंबर जो है ये इस लिमिट के अंदर आते हैं, 1 और 10 के बिटवीन आते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो पॉइंट लगा होगा वो पॉइंट कहाँ पे लगा होगा? वो फर्स्ट डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से आप आएंगे तो जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके बाद पॉइंट लगा होगा। अब अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो फिर नंबर 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 ज़रब 10 की ताकत 2 आ गया, 3 ज़रब 10 की ताकत 5 आ गया, ये भी ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है क्योंकि नंबर 1 और 10 के बिटवीन आ रहे हैं ये, और साथ 10 की पावर जो है वो इंटीजर में आ रही है। तो किसी भी नंबर को मैं अब करता हूँ, इसको समराइज़ करता हूँ। तो कोई भी बड़ा नंबर है या कोई भी छोटा नंबर है, तो उसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसको दो हिस्सों में लिखते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है? ए। और दूसरा हिस्सा क्या होता है? 10 की कोई पावर। और ए जो होता है इसके बारे में मैंने क्या बोला, ये कहाँ इसकी लिमिट क्या है? ये 1 और 10 के बिटवीन होता है। 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 10 के बराबर नहीं होगा, 10 से छोटे ही होगा। तो ये ए के ऊपर कंडीशन होती है। और 10 की जो पावर होगी वो हमेशा इंटीजर होगी, ठीक है, जेड से बिलोंग करेगी। तो इस तरह जब कोई नंबर आप लिखेंगे a × 10 की पावर n, तो उसको आप क्या बोलेंगे? वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि बहुत बड़ा जब नंबर आ जाता है तो वो स्पेस लेता है और टाइम भी लेता है। फॉर एग्जांपल ज़मीन का मास है 6 के साथ, आप कितने ज़ीरो लगा दें? 24 ज़ीरो लगा दें। ये ज़मीन का मास आपने 9th में पढ़ा होगा, फिज़िक्स में है मौजूद है कि 6 ज़रब 10 की ताकत 24 होता है। अब 6 के साथ 24, 24 टाइम आप ज़ीरो लगाएं, 24 ज़ीरो आप लगा दें, तो अब ये नंबर लिखने में टाइम भी लेगा और स्पेस भी लेगा। बजाय इसके हम इतना लंबा नंबर लिखें, क्यों ना हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 ज़रब 10 की ताकत 24। अब कितना शार्ट है, कितना टाइम इसने कम लिया। तो इसलिए ये जो मेथड है ये वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ जाता है या कोई छोटा नंबर है, बहुत छोटा, 0.00000 चलते जाएं आगे 20 ज़ीरो लगा दें और फिर 235 ऐसे कोई नंबर आ जाए, तो इसको भी आप जब लिखेंगे तो 2.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे अगर 20 ज़ीरो है तो ये एक, ये 2 हो गया तो 21 हो गया, -21। तो ये इसका तरीका है। तो ये किधर इतना बड़ा नंबर, लिखने में बड़ा है ना, है तो वैसे छोटा लेकिन लिखने में बड़ा है, तो किधर इतना बड़ा नंबर और किधर इतना छोटा नंबर। तो लिखने में ये इतना बड़ा नंबर है लेकिन जब इसको साइंटिफिक में आपने लिखा तो ये 2.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 आ गया, तो लिखने में बहुत छोटा हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक बड़े नंबर को लिखने का आसान तरीका है, शॉर्ट मेथड है, या एक इंतहाई छोटे नंबर को लिखने का शॉर्ट मेथड है। तो छोटा या बड़ा इसमें लाजमी नहीं है, मतलब किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं इसमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ना, सिर्फ छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो तो उसको लिखने में हमें सहूलत है, लेकिन कोई भी नंबर है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि 8 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 8 ज़रब 10 की ताकत 0। तो ये आपने इसको लिख दिया। मतलब किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं। छोटे और बड़े का मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो तो उसको लिखने में सहूलत होती है। वैसे किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। 3.5 है तो बंदा कहता है इसको लिखो,
तो इसके साथ जस्ट 10 की पावर 0 लगा दें, क्योंकि 10 की पावर 0 1 होती है। तो और 35 नंबर है, इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। 0.025 है, इसको लिखें, तो इसको आप लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पॉइंट आपने यहाँ पे शिफ्ट किया तो दरमियान में दो नंबर है तो -2 हो जाएगा। राइट साइड में जाएंगे तो माइनस में पावर लेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो प्लस में लेंगे। तो ये बहरहाल आगे हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको इतना बताया कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक शार्ट फॉर्म है किसी नंबर को लिखने की, शार्ट मेथड है। इस मेथड में आप किसी भी नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखते हैं, पहला ए, दूसरा 10 की पावर, और ए के ऊपर कंडीशन होती है कि वो हमेशा 1 और 10 के बिटवीन होता है, 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 10 से छोटा होगा। और ये जो 10 की पावर है ये हमेशा इंटीजर होगी, ठीक है। इंटीजर आपको पता है ना, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, तो इनमें से कोई पावर होगी। तो किसी भी नंबर को इस शक्ल में लिखना जिसमें एक नंबर 10 और 1 के दरमियान हो और ज़रब साथ क्या हो, 10 की कोई पावर हो, तो उसको आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। या आसान लफ्ज़ों में किसी नंबर को 10 की पावर की तौर पे लिखना, उसे आप साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि 10 की पावर के साथ जो नंबर हो वो 1 और 10 के दरमियान हो। तो अभी चलते हैं सवालों की तरफ, क्वेश्चन करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, 2 के साथ चेक करें ये कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है। तो इसको वो कहता है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो ज़ीरो है ना उनको अलग करना है। ये जो ज़ीरो है, 5 ज़ीरो है, इनको आपने अलग करना है। अब अलग किस तरह करेंगे, आपने इन सारे ज़ीरो के साथ 1 लगा लेना है, या ऐसे सारे ज़ीरो के साथ 1 लगा लिया और दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, मल्टीप्लाई का। 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ पाँचों ज़ीरो आपने अलग कर ली। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला नंबर ही आएगा, ये 20 लाख बनता है, सॉरी 2 लाख बनता है। 4 5 6 7, ये ज़ीरो है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो है, सॉरी। तो 6 अगर ज़ीरो तो ये 20 लाख बनता है। तो 20 लाख को जब आप ये ज़ीरो अलग करेंगे तो दो ज़रब ये एक के साथ 6 ज़ीरो आ जाएंगे। अब ये जो ज़ीरो लगाए ना आपने, इनको पावर की शक्ल में लिखना है आपने, 10 की पावर की शक्ल में। तो जितने ज़ीरो हों उतनी 10 की पावर होती है, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगी और यही आंसर आ गया। अब चेक करें, ये पहला नंबर 2 है और ये 1 और 10 के दरमियान है और साथ 10 की पावर आ गई। तो 20 लाख को आपने कैसे लिख दिया, 2 ज़रब 10 की ताकत 6, यही आपका आंसर आ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका भी सबसे पहले ज़ीरो अलग करें, ये डबल ज़ीरो है ना, इसके साथ आप 1 लगा के ना 100 बना लें। अब 100 को आप लिखेंगे 10 की ताकत 2, क्योंकि 100 के साथ 2 ज़ीरो है ना 100 के अंदर, तो 10 की ताकत कितनी होगी, 2 होगी। अब देखें ये a ज़रब 10 की ताकत n है, लेकिन a को चेक करें, ये 489 है और ये 10 से बड़ा नंबर है। तो इसको आपने क्या करना है, 10 से छोटा बनाना है। अब जब 10 से छोटा बनाएंगे ना, तो इसको ज़रा एक मिनट समझ लें। अब ये जो नंबर है ना 489, मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 से छोटा बन जाए। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे एंड पे। जिसका पॉइंट ना हो ना, उसका पॉइंट किधर होता है, एंड पे। अब ये 10 से छोटा कैसे बनेगा कि ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाए, इधर आ जाए, 4 के बाद आ जाए। तो जब इसको आप लिखेंगे 4.89, तो इसमें फ़र्क तो आ जाएगा ना। उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए फिर 10 की पावर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की कितनी पावर के साथ, जब लेफ़्ट साइड में आप शिफ्ट करेंगे ना, लेफ़्ट साइड इसको पॉइंट को जब लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, 10 की पावर आपने पॉजिटिव लेनी है, पॉजिटिव। कितनी, कितने नंबर आपने शिफ्ट किए, 2। अब देखें पहले था 489, तो अब इसको आपने क्या लिख दिया, 4.889 और साथ मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 10 की पावर 2 के साथ, क्योंकि दो डिजिट्स आपने शिफ्ट किया है ना। चलिए इसको मैं और आसान तरह से बताता हूँ, इसको छोड़ें आप, और आसान तरीके से। 489, अब मैं चाह रहा हूँ ये नंबर 10 से छोटा हो जाए,
तो 10 से छोटा बनाना है तो इसका पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए 4 के बाद। हमेशा याद रखें लेफ्ट साइड से जो पहला नंबर होगा ना नॉन ज़ीरो, उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है 4.89। अब ये 10 से छोटा हो गया, 1 से बड़ा है 10 से छोटा है, ये उस लिमिट में आ गया, 1 और 10 के बिटवीन आ गया। लेकिन अब इसमें फ़र्क आ गया, तो फ़र्क जो है ना देखें 489 के इधर और 4.89 के इधर फ़र्क आ गया, बहुत छोटा हो गया। उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए फिर अपनी तरफ से आप क्या करेंगे, 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की कितनी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, कितने हैं, 2 है ना, तो 10 की पावर 2। अब जब 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें फ़र्क नहीं आएगा, ये 489 ही होगा। किस तरह देखें, 4.89 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। तो अब इसका 4.89 का अगर इशारिया ख़त्म करें तो ये 489 पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, उसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, ये पॉइंट आपने ख़त्म किया। और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है, तो 100 कटेगा, कितना आंसर आ जाएगा, 489, यानी कि इसमें फ़र्क हो नहीं है। तो इधर आके आप जब देखेंगे ना कि ये पहला नंबर 1 और 10 के दरमियान नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। उसके बाद आपने डिजिट्स गिनने हैं कितने हैं, जितने भी डिजिट्स होंगे उतनी 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है 10 की पावर 3, 4 है 10 की पावर 4। तो पॉइंट इसलिए लगा रहे हैं कि ये नंबर 1 और 10 के बिटवीन आ जाए, 10 की पावर से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें फ़र्क ना आए। तो ये आपका अगला स्टेप होगा, चेक करें। पहले नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया 4 के बाद, उसके बाद 8 9 दो नंबर हैं तो 10 की पावर 2 आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना है। और ये अगला 10 की 2, ये एज इट इज़, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये आ गया, ये तो चलना है ना, एज इट इज़ आगे आ जाएगा। अब देखिए जो साइंटिफिक नोटेशन है मैंने बोला था उसमें 10 की एक ही पावर होती है, यानी 10 एक ही होता है ना, एक से ज़्यादा 10 नहीं होती। अब हमारे पास दो 10 आ गए, तो आपने करना ये है, इनको एक 10 बनाना है। तो 10 टू मल्टीप्लाइड बाई 10 टू बेस सेम हो तो बेस को आप एक बार लिखते हैं, पावर्स को आप ऐड कर लेते हैं। तो 10 को एक बार लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा। 10 को एक बार लिखा, पावर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 4.89 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 2। अब इस पहले नंबर को ज़रा चेक करें, ये 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है, और साथ 10 की पावर आ गई, तो लिहाजा 48,900, इसको आपने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये किसके बराबर है, 4.89 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0042 है। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसमें पहले से पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें पॉइंट लगा हुआ है तो पहले आपने क्या करना है, उसका पॉइंट आपने ख़त्म करना है। अब पॉइंट किस तरह ख़त्म करेंगे, पॉइंट ख़त्म करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास है 2.3 फॉर एग्जांपल, इसका पॉइंट ख़त्म करें, तो आपने पॉइंट को छोड़ देना है 23 ओवर, पॉइंट की जगह पे 1 डाला, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आपने एक ज़ीरो लगा दिया। अगर आपके पास हो 2.35, इसका पॉइंट ख़त्म करें तो आप किस तरह ख़त्म करेंगे, 235 ऊपर लिखेंगे, ओवर पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो 2 ज़ीरो लगे। तो ये पॉइंट ख़त्म करने का तरीका है। तो इधर अब 42 है, ऊपर 42 आ जाएगा, तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, उस और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 हैं, तो ये ओवर आ जाएगा एक के साथ 4 ज़ीरो। ऊपर 42 आना है, 42 के साथ ये लेफ्ट साइड में जो ज़ीरो है ना ये आपने छोड़ देने हैं। तो 42 ओवर कितना आ गया जी, एक के साथ 4 ज़ीरो। अब 4 ज़ीरो का मतलब है कि 10 की ताकत कितनी होगी, 4, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे 10 की ताकत 4। अब 10 की 4 को आपने ऊपर लेके जाना है, जब ऊपर लेके जाएंगे नीचे ये +4 है ना, तो ऊपर -4 हो जाएगा। अब देखें, तो वो वाली शक्ल बन गई है, कौन सी शक्ल बन गई है, ये वाली शक्ल बन गई है, देखें a मल्टीप्लाइड 10 की पावर n, साइंटिफिक नोटेशन की यही फार्म है ना, तो ये शक्ल बन गई है। लेकिन ये जो पहला नंबर है इसका मसला है कि ये 10 से बड़ा है, तो आपने इसको 10 से छोटा बनाना है, एक से बड़ा बनाना है 10 से, तो पहले नंबर के बाद पॉइंट डालेंगे आप, 4 के बाद पॉइंट डालना है, और 4 के बाद जब पॉइंट डालेंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है 2, तो मल्टीप्लाइड करेंगे 10 की पावर 1, ठीक है, 1 लिखते नहीं है। तो ये मैंने पॉइंट डाला और साथ मैंने अपनी तरफ से किसको मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 1, और 10 की -4 एज इट इज़ आ गए।
अब दो 10 है तो आपने क्या करना है, आपने 10 को एक बार लिखना है और पावर्स इसके ऊपर ऐड कर लेनी है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -4 है, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड। क्योंकि रूल ये है कि बेस जब सेम होता है ना, तो मल्टीप्लाई की सूरत में आप बेस को एक बार लिखते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं। तो अगले स्टेप में प्लस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट ख़त्म करनी है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 -4 कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो 4.2 एज इट इज़ आ गया। अब ये आंसर आ गया। अब चेक करें, पहला नंबर जो है वो 1 और 10 के बिटवीन है, 4.2 और 7 10 की पावर आ गई। अगले सवाल पे चलते हैं। ये 0 पॉइंट, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो है, फिर 9 लगा हुआ है। सबसे पहले इसका आपने पॉइंट ख़त्म करना है। तो ऊपर 9 आएगा और पॉइंट की जगह 1, और 1 के बाद कितने नंबर हैं जी, 6 जीरो है और एक 9 है, 7 हो गए। तो 7 जीरो आपने लगाने हैं। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 10 की ताकत 7। ये जो एक के साथ 7 जीरो है ना, इसको आपने 10 की पावर की शक्ल में लिखना है। तो 10 की ताकत 7 होगी, क्योंकि 7 जीरो लगे हुए हैं। अब इसको ऊपर लेके जाना है आपने। तो नीचे 10 की जमा 7 है, ऊपर 10 की -7 हो जाएगा, और बटे की जगह पे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। तो अब चेक करें, ये आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि ये पहला नंबर 9 जो है ये 1 और 10 के दरमियान है, 7 10 की पावर आ गई है, तो यही आपका आंसर आ गया। अगला सवाल। अच्छा, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये जो इसकी स्टैंडर्ड फार्म है ना, उसकी जो जनरल फार्म है, ये उस शक्ल में लिखा हुआ है, ए ज़रब 10 की ताकत n, ये इस फार्म में लिखा हुआ है। लेकिन एक मसला है कि ये जो है पहला नंबर ये 10 से बड़ा है। जस्ट आपने इसको 10 से छोटा करना है। तो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाएं। तो जब पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ज़रब 10 की ताकत एक आपने करना, और 10 की 3 एज इट इज़ आ गया। अब दो 10 हैं तो एक 10 बना लें। ये पहला नंबर तो छोटा हो गया ना, ये 1 और 10 के दरमियान आ गया। तो 10 को एक बार लिखना है, पावर्स आपने ऐड कर लेनी। इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आंसर आ गया। अगला सवाल। इसको भी आपने देखें, ये 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये ए ज़रब 10 की ताकत n की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन ये पहला नंबर 1 से भी छोटा हो गया। कंडीशन क्या होती है आपके पास, कि जो ए है, ए जो है ना, ए ये 1 से क्या होना चाहिए, बराबर हो या लेस बड़ा हो, और 10 से छोटा हो। लेकिन अब ये जो नंबर है ये 1 से लेस है। 0.65 जो है ना, ये 1 से छोटा है। तो अब आप करेंगे क्या, अगर कोई नंबर 1 से छोटा आ जाए ना, आपने पहले सबसे पहले उसका इशारिया ख़त्म कर देना है, ये वाला। तो आप इशारिया जब ख़त्म करेंगे तो ये 65/100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो 1 के साथ दो ज़ीरो लगाने हैं। 100 को लिखेंगे 10 की ताकत 2, अब 10 की 2 को ऊपर ले आए, तो ऊपर -2 हो जाएगा। अब 10 को एक बार लिखे, ताकतें आप जमा कर लें, -2 जमा 2, और ये कितना हो जाएगा, कट जाएंगे ना दोनों आपस में, -2 और जमा 2 ज़ीरो हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में कटेंगे। तो या अगर काटते नहीं है तो वैसे समझ लें कि दो में से दो निकाल दें तो ज़ीरो आ जाता है ना, तो ये कट गए आपस में, तो आंसर ज़ीरो आ गया। अ, अब इसके बाद आपने देखे, ये ए ज़रब 10 की ताकत n, ये शक्ल तो बन गई। तो लेकिन ये 65 जो नंबर है, ये ए 10 से बड़ा है। तो पहले नंबर के बाद आप पॉइंट लगा लें, 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है 5, तो मल्टीप्लाइड 10 की पावर कितना करेंगे, 1 करेंगे, और आगे 10 की ज़ीरो है। अब 10 को एक बार रखें, पावर्स को ऐड कर लें, तो जब ऐड करेंगे तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। तो 6.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 1। तो ये 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 मैंने आपको करवा दी। अब एक आसान मैं आपको इसका बताता हूँ। हर क्वेश्चन का ना आसान में इसका एक, अगर ये आ जाता है ना इसमें, सब्जेक्टिव में आ जाता है, फिर तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो फिर टाइम बचाना होता है। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक शार्ट तरीका आपको बताता हूँ। शार्ट तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर जो हमारे पास आया था, वो ये आया था, 2 ज़रब 10 की ताकत 6। तो आप एक काम करें, देखिए 2 के साथ कितने ज़ीरो लगे, ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में आपने ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप। 2 के साथ कितने ज़ीरो लगे हुए हैं,
6 0 1 2 3 4 5 6, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसका पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा याद रखें कि पॉइंट किधर आता है? लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, और वो कौन सा है? 2 है। तो इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है किधर? यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब ये शिफ्ट आपने किधर किया है? लेफ्ट साइड पे किया, ये याद रखना है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में आपने शिफ्ट कर दिया 2 पॉइंट, ठीक है जी। अब जब लेफ्ट साइड में आपने शिफ्ट किया तो दरमियान में कितने डिजिट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो मल्टीप्लाइड आपने करना है 10 की पावर 6 के साथ। और ये याद रखें कि जब लेफ़्ट साइड में आप जाएंगे ना, इसको पॉइंट को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये पावर आपने प्लस में लेनी है। सेम अगर ऐसे हो आपके पास 0.000345 और ये 2 ऐसे, अगर ऐसे लिखा होता, अब पॉइंट यहाँ पे है, तो अब इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है कहाँ पे? लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 2 है। ये आएगा पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस जगह पे, ठीक है जी। पॉइंट आ गया यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर, दरमियान में कितने आ गए जी? दरमियान में 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो दरमियान में 7 डिजिट्स हैं, तो पावर आ गई 7। लेकिन अब किस तरफ आपने इसको पॉइंट को शिफ्ट आपने किस तरफ किया है? राइट साइड पे। तो जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में लेनी है। ये उल्टा होता है। लेफ्ट में अगर शिफ्ट होगा तो पावर आपने 10 की कौन सी लेनी है? पॉजिटिव। और अगर राइट में पॉइंट शिफ्ट होगा तो पावर आपने कौन सी लेनी है? नेगेटिव। तो इसी को आप क्या लिखेंगे? 2 × 10 की पावर -7। ये एंड पे पॉइंट जो आ जाता है ना, ये आप लिखते नहीं, वैसे समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। ये बेसिकली 2 ही है। 2 × 10 की पावर -7। इसी तरह अब मैं अगला सवाल उसका भी शार्ट तरीका बताता हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल ये जो अगला सवाल है 48,900, इसको जब आपने लिखा था, इसका आंसर आया था आपके पास 4.89 × 10 की पावर 4। तो ये तो स्टेप बाई स्टेप है। अब इसको देखें शार्ट करके ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है तो डायरेक्ट क्या तरीका है? 48,900, इसका पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है? इधर है। जिसका पॉइंट ना हो उसका एंड पे होता है। अब इस पॉइंट को शिफ्ट करना है आपने किधर? 4 के बाद। तो ये आपने लिखना है 4.89। 9 के बाद ये ज़ीरो नहीं लिखते आप, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जाए उनको हम छोड़ देते हैं, ज़ीरो लिखते नहीं है पॉइंट के बाद। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना करेंगे? दरमियान में चेक करें, पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हुआ है 4 के बाद पहुँचा है, दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने कितनी करनी है? +4 करनी है, क्योंकि आप लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं। मैंने बोला था लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव लेनी है पावर, राइट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव लेनी है। तो ये आपका आंसर आ गया। एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऐसे एक ही स्टेप में आप कर लिया करें। ऑब्जेक्टिव में आए तो मेरा मशवरा ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारा करें। वैसे कुछ टीचर एक स्टेप में करवा देते हैं, लेकिन मेरे तरीके से करेंगे तो अगर कोई सख्त बंदा भी आ गया तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा। इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको देखें। अब इसका पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पे। पहला इधर से आएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, तो 0.4 के बाद आएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। दरमियान में आप अब जब शिफ्ट किया तो कितने दरमियान में डिजिट्स हैं? 1 2 3 है। तो ये आपने किधर गए हैं? आप राइट साइड पे गए हैं ना, तो माइनस में लेना है, -3 में। तो ये इसका आंसर आ गया। एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। चेक करें, हमने इसको ऐसे ही सोल्व किया था। ये देखें, तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर है जी -3। तो ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, और मैंने एक ही स्टेप में आपको आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ उसको कैसे करना है। देखिए, इसका आपने पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करना है? इसको आपने पॉइंट को इधर 9 के बाद आप यहाँ पे लेके आएंगे, इस जगह पे। तो 9 पॉइंट, पॉइंट वैसे लिखते, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पॉइंट लिखते नहीं है वैसे। मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स आपने शिफ्ट किया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर 7। अब चूंकि आप राइट साइड में गए हैं तो ये माइनस में आएगी, तो ये इसका आंसर आ गया।
9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। चेक करें, यही आंसर हमने इसको सॉल्व किया था जब। ये देखें 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7, तो मैंने एक स्टेप में आपको आंसर बता दिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं करें आप, क्योंकि नंबर कट सकते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट इसको करें सॉल्व, लेकिन सब्जेक्टिव में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें जैसे मैंने सिखाया आपको। अगला क्वेश्चन जो है उसको भी देख लें। अब 73 है, इसको ज़रा देख लें। अगर ये आ जाता है 73 मल्टीप्लाइड 10⁻³ है। अब इसका पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपने शिफ्ट करना है 7 के बाद, क्योंकि लेफ्ट साइड से पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 7 है, तो 7.3 मल्टीप्लाइड कितना करेंगे, दरमियान में एक नंबर है तो 10⁻1 होगी। और चूंकि आप लेफ्ट साइड पे गए हैं तो ये प्लस में आएगा, प्लस लिखते नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, ये आगे 3, ये एज इट इज़। तो अब 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4, ये आंसर आ गए। और चेक करें, मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व करवाया था, तो यही आंसर आया था। चेक करें। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन जो है उसको भी मैं आपको शार्ट तरीका बता देता हूँ। तो इन सारे क्वेश्चन को आप शार्ट तरह से कर सकते हैं। टीचर आमतौर पर ज़्यादा टीचर शार्ट तरह से करवाते हैं, लेकिन उससे नंबर आपके कट सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ सब्जेक्टिव में आप ऐसे ना करें, ऑब्जेक्टिव में आप कर लें। अब पॉइंट को शिफ्ट करना है आपने किधर, 6 के बाद, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6, तो 6.5 मल्टीप्लाइड राइट साइड में शिफ्ट किया है, दरमियान में कितने नंबर, एक है, तो 10⁻1। क्योंकि राइट साइड में गए हैं तो अब ये माइनस में लेनी है आप। मल्टीप्लाइड 10 की पावर कितना होगा जी, 2। 6.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर, ये पावर्स ऐड करेंगे, -1 + 2 करेंगे, तो 6.5 मल्टीप्लाइड 10⁻1, ये आंसर आ गया आपका। चेक करें, मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व करवाया था। इसका आंसर ये यही आया था, 6.5 मल्टीप्लाइड 10⁻1। तो ये प्रॉपर तरीका है, स्टेप बाय स्टेप, ये वाला स्टेप बाय स्टेप, और ये वाला शॉर्टकट मेथड है। ऑब्जेक्टिव में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, उसने इसको रिवर्स प्रोसेस आपको डाला है, रिवर्स प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिखें, असल शक्ल में लिखें। यानी वो उसने आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिए ये नंबर। अब वापस जाना है आपने, तो वापस किस तरह जाएंगे, बड़ा आसान तरीका देखें। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म कर दें, 8.04, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, ऊपर 804, नीचे 100 आ जाएगा। 100 को 10 की 2 लिखें, 10 की 2 को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब 10 को एक बार लिखें, पावर्स को ऐड कर लें, पावर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 10 की 0 1 के बराबर होती है, मल्टीप्लाई करेंगे, 804 आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल, 3 ज़रब 10 की 5, 10 की 5 का मतलब है एक के साथ 5 ज़ीरो, जितनी 10 की पावर होती है उतने ज़ीरो होते हैं। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक के साथ 5 ज़ीरो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला सवाल, 1/5 है। सबसे पहले 1/5 ख़त्म करें आप, इशारिया ख़त्म करें तो 15/10 हो जाएगा। 10 को ऊपर लेके जाएंगे, पावर -1 हो जाएगी, नीचे +1 है ना, +1 लिखते नहीं है वैसे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी। 10 को एक बार लेके पावर्स को ऐड कर लें, -1 प्लस -2, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, तो माइनस के कितने हो गए, 3 हो गए। अब 10 की -3 है, इसको नीचे लेके आ जाए, 10 की जमा 3 हो जाएगा। 10 की 3 का मतलब है एक के साथ 3 ज़ीरो। अब 15 बटा नीचे कितना है, 1000 है। अब आप ये सोचें कि ये कोई नंबर है जिसका पॉइंट उसने ख़त्म किया हुआ है, तो पॉइंट उसने ख़त्म किया हुआ है, आपने पॉइंट लगाना है वापस। तो जब वापस पॉइंट लगाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, नीचे 3 ज़ीरो है ना, देखिए 15 बटा कितना है, 1000 है, 1 2 3, नीचे 3 ज़ीरो है। तो इसको जब पॉइंट की शक्ल में आप लिखेंगे तो पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट्स होने चाहिए, 3 हिंसे होने चाहिए, जबकि आपके पास 2 हैं। तो आपने एक ज़ीरो लगा के फिर आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। और पॉइंट से पहले आपको पता है क्या होता है, ज़ीरो ही होते हैं। तो इसको आप लिखेंगे 0.015। ठीक हो गया जी, ये आपका आंसर आ गया, 0.015। तो ये असल फार्म में आ गए। ये कौन सी फार्म है, साइंटिफिक नोटेशन है, और ये इसकी ओरिजिनल फार्म है जिसको ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। अगला सवाल,
ये भी सेम क्वेश्चन है, 1.77 का आप पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट के बाद दो नंबर है तो बटा 100 हो जाएगा। 100 को लिखें 10 की ताकत 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की -2 हो जाएगी। आप पावर्स को ऐड करें, 10 को एक बार लिखें, पावर्स ऊपर ऐड हो जाएंगी, -2 जमा 7 आ जाएगा, -2 जमा 7 जमा का 5 आ जाएगा। 10 की 5 का मतलब है एक के साथ 5 जीरो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके। अगले सवाल भी चलते हैं। 5 या 5, ये भी सेम क्वेश्चन है। 5 या 5 का इशारिया ख़त्म करें तो 55/10, 10 को ऊपर लेके जाएंगे -1, 10 की पावर्स को ऐड करें, -1 -6 दोनों पावर्स को ऐड किया, 10 को एक बार लिखा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस किया तो -1 -6 माइनस के 7 हो गए। इसको नीचे ले आए, 10 की जमा 7 हो गया, और 10 की 7 का मतलब है एक के साथ 7 जीरो लगे हुए हैं। अब आपने इसको पॉइंट में लिखना है। ऊपर कितने डिजिट्स हैं? ऊपर कितने डिजिट्स हैं? दो है ना, 5 5 दो हैं, तो 7 जीरो हैं, तो आपने 7 डिजिट्स पूरे करने हैं। तो दो मौजूद हैं तो 5 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। मैं फिर रिपीट करता हूँ। अब इसको आपने लिखना है किस शक्ल में? पॉइंट की शक्ल में। तो नीचे 7 जीरो हैं, जबकि ऊपर कितने नंबर्स मौजूद हैं? दो नंबर मौजूद है, 5 और 5 दो। तो आपने पॉइंट इस तरह लगाना है, पॉइंट के राइट साइड पे 7 नंबर हो, दो मौजूद हैं तो 5 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। तो ये देखें, 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 5, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप आसान क्वेश्चन है। 10 की -5 को नीचे ले आए, 10 की जमा 5 हो गया, 10 की 5 का मतलब है एक के साथ 5 जीरो। अब इसको पॉइंट में लगाएं, तो पॉइंट में जब इसको लिखेंगे तो ऊपर एक नंबर है, नीचे जीरो कितने हैं? 5 है, तो 4 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरो लगा के फिर 4 लिखना है आपने, तो फिर आपने इधर पॉइंट लगाना है। तो ये आंसर आ गया जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फार्म। स्टैंडर्ड फार्म का मतलब है कि इसको इसकी ऑर्डनरी फार्म में लिखें आप। ये साइंटिफिक में लिखा हो ना, इसको असल शक्ल में लेके आए, तो बड़ा आसान सवाल है। 3 × 10 की ताकत 8 ये गिवन है, तो 10 की 8 का मतलब है एक के साथ कितने ज़ीरो? 8 ज़ीरो, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये नंबर आगे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है इस नंबर को, ये ज़मीन का जो सर्कमफ्रेंस है वो इतना है। ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये ज़मीन का ज़मीन का क्या है? सर्कमफ्रेंस है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखें। सबसे पहले लिखें कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है वो इतना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये एंड वाले जो 3 जीरो है इनको अलग करें आप, इनके साथ 1 लगा लें। तो ये 3 जीरो है, तो इसका मतलब 10 की ताकत 3 हो गया। अब ये a ज़रब 10 की n हो गया ना, लेकिन ये पहला नंबर चेक करें, 10 से बहुत बड़ा है, तो इसको 10 से छोटा करना है। तो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 4 के बाद। 4 के बाद अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो उसके बाद कितने डिजिट्स आते हैं? 1 2 3 4 है, तो ज़रब 10 की 4 करेंगे। 4 के बाद पॉइंट लग गया, ज़रब 10 की 4 हो गया, ठीक है जी। ये 10 की 3 एज इट इज़ आ गए। अब 10 की पावर्स को ऐड कर लें, 10 10 पावर 4 3 है, तो एक 10 लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। ये आंसर आ गए। पांचवा सवाल है, डायमीटर ऑफ मार्स इज दिस नंबर 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फार्म। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है इसका मार्स का डायमीटर। तो इसको वो कहता है कि स्टैंडर्ड फार्म में लिखें, यानी इसको आम नोटेशन में लिखें, असल शक्ल में। तो ये आपको गिवन ये है जी। तो सबसे पहले ये पॉइंट ख़त्म करें, 6.779, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 1000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो ये 3 जीरो लग गए। 3 जीरो का मतलब है 10 की 3, बाकी एज इट इज़ आया। 10 की 3 को ऊपर लेके जाएं, -3 हो जाएगा, 10 की -3। 10 को एक बार लेके पावर्स को जमा करें, -3 जमा 3। अब ये -3 जमा 3 दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जब कटेंगे तो पावर कितनी रह जाएगी? पावर ज़ीरो रह जाएगी। तो 10 की ज़ीरो 1 के बराबर होती है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6779 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया जी? 6779, 7 किलोमीटर आ गया। ये आंसर आ गया आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपका इशू है इस पूरी एक्सरसाइज में, किसी क्वेश्चन में आपका इशू बना है,
और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट्स में आपने मेरे से पूछ लेना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।